भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी महार समाज में और पेशवाई में, जिस 200 साल पहले पेशवाई खत्म कर दी, वो दिन उन्होंने चुना महात्मा ज्योतिबा फुले ने। उसी दिन 1 जनवरी 1848 में महिला स्कूल पुणे में स्थापित किया। स्कूल आज खंडर है। मैं जाता हुआ आज सरकार, महाराष्ट्र की सरकार फुले साहू अम्बेडकर की नाम लेते चलते हैं, लेकिन स्कूल पर देखते नहीं। विचारधारा पर हमें चलना पड़ेगा, राजनीति का परिवर्तन करना पड़ेगा, तो महापुरुषों की विचारधारा इस देश में चलेगी। महात्मा ज्योतिबा फुले से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, ये महापुरुषों की विचारधारा आज तक इधर तक चली है। हमें क्या करना है, यह सोचना पड़ेगा कि हमें महापुरुषों की विचारधारा लेके चलनी पड़ेगी। आने वाला समय बहुत कठिन मैं समझता हूं। बाबा साहब ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया, और वोटिंग का अधिकार से हम लोग बदलाव, इस देश में राजनीतिक बदलाव हम कर सकते हैं। जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होने के बाद, जब अंबेडकर वादियों ने बाबा साहब की विचारधारा चलाई, तो खाली बाबा साहब की विचारधारा नहीं चलाई, तो उन्होंने महात्मा फुले की विचारधारा चलाई, छत्रपति शाहू महाराज की विचारधारा चलाई, और पूरे भारत में यह विचारधारा गई। कई लोग महाराष्ट्र के हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले से आते हैं, मिनिस्टर बन गए, लेकिन 80 के दशक में और डरते थे महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम महाराष्ट्र में बोलने की। यह भी सच्चाई है। क्यों हम पीछे पड़ गए? क्योंकि मन वाली संस्था आगे बढ़ गई। हम डर गए थे कि बहुजनों के विचार हम कैसे लेके जाए, लेकिन समय बदल चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस विचारधारा से हमें चलना पड़ेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करनी है। उस समय उन्होंने पहला स्कूल महाराष्ट्र में जो निकाला, पुणे में, जो 1 जनवरी 1848 में निकाला, वो दिन कौन सा था? आज भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ यहां लगा हुआ है, भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी महार समाज में और पेशवाई में, जिस 200 साल पहले पेशवाई खत्म कर दी, वो दिन उन्होंने चुना महात्मा ज्योतिबा फुले ने। उसी दिन 1 जनवरी 1848 में महिला स्कूल पुणे में स्थापित किया। आज महाराष्ट्र में नाम लेते हैं ज्योतिबा फुले जी का, देश भर में नाम लेते हैं ज्योतिबा फुले जी का, लेकिन जो स्कूल है, किसी मेरे पहले के वक्ता ने बता दिया कि स्कूल आज खंडर है। मैं जाता हुआ पुणे में जब कार्यक्रम होता है, तब मैं जाता हूं, देखता हूं उसकी हालत क्या है। आज सरकार, महाराष्ट्र की सरकार फुले साहू अम्बेडकर की नाम लेते चलते हैं, लेकिन स्कूल पर देखते नहीं। विचारधारा पर हमें चलना पड़ेगा, राजनीति का परिवर्तन करना पड़ेगा, तो महापुरुषों की विचारधारा इस देश में चलेगी। इसके लिए हमें परिवर्तन होना जरूरी है। बड़ी कठिनाई उस समय महात्मा ज्योतिबा फुले ने निभाई भाई। अनेक अन्याय, अत्याचार हुए, जिस प्रकार पे बाबा साहब अपमानित हो गए, उस प्रकार के फुले जी को उसकी हिस्ट्री देखी जाए तो अपमानित हुए हैं। फुले महाराष्ट्र से पहले आदमी हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढ के निकाली। जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिनके सैन्य में सभी जातियों के सैनिक थे, जिन्होंने समते का मार्ग 1600 सदियों में यह महाराष्ट्र और देश को दिखाया, उनकी समाधि ढूंढने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले थे। और बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पूरे महाराष्ट्र में शुरू कर दी और बता दिया बहुजन समाज को, ये हमारे पुरुष हैं, ये पुरुष के भाव विचारों पर चलना चाहिए। ये मनुवादी ताकतों ने देख लिया कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती साजरी करते हुए लाखों की संख्या से लोग इकट्ठा हो रहे। सोच लो उस समय की बात। तब बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव शुरू कर दिया।
आज गणपति महोत्सव है, 10 दिन का महोत्सव चालू है, कि उन्होंने काट डाला कि महापुरुषों की विचारधारा बहुजनों को बता दिया कि यही देव देवता है कि ये तुम्हारा भला बुरा करेंगे। इस प्रकार का अपमानित महात्मा ज्योतिबा फुले को किया। इस विचारधारा से हमें कुछ पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले ये थे कि जिन्होंने, जो बाबा साहब ने उनको गुरु समझा, गुरु, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने आगे जाके अपना घरदार और आखिर स्कूल निकाल डाले, अपने जो घर में रहते थे वहां भी स्कूल निकाल डाले। इस प्रकार का इतिहास महात्मा ज्योतिबा फुले का है। एक ही बताना चाहता हूं ये महापुरुषों के बारे में, जो विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज से चली 16 से सदियों से, वो विचारधारा फिर बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले ने चलाई। महात्मा ज्योतिबा फुले से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, ये महापुरुषों की विचारधारा आज तक इधर तक चली है। हमें क्या करना है यह सोचना पड़ेगा कि हमें महापुरुषों की विचारधारा लेके चलनी पड़ेगी। आने वाला समय बहुत कठिन मैं समझता हूं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां बता दिया है। आने वाला समय में जो बाबा साहब ने कहा था भाई पढ़ो, हम तो पढ़ लिख के तैयार हो गए, गवर्नमेंट अधिकारी बन गए, टीचर बन गए, लेकिन यह सरकार ने आज एजुकेशन इतना भंगा करके रखा है। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन किया है। एजुकेशन के माध्यम से हम लोग जो गवर्नमेंट अधिकारी बन गए, तो आज प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का मामला चल रहा है। सब गवर्नमेंट की कंपनी आज बेची जा रही है। इसके लिए आने वाले समय में हमें क्या करना पड़ेगा या तैयार करना पड़ेगा, मैं समझता हूं। आने वाले समय में 2024 में जो जनरल इलेक्शन हो रहा, बाबा साहब ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया है, और वोटिंग का अधिकार से हम लोग बदलाव, इस देश में राजनीतिक बदलाव हम कर सकते हैं। इतनी हमारी ताकतें हैं, हमें कम नहीं समझना चाहिए। मैं कई बहुजन समाज के लोगों को से बात करता हूं, हम कम समझते हैं खुद को कि हमने हमारी ताकत नहीं पहचानी। इसके लिए आने वाले समय में हमारी ताकत हम लोग पहचान चाहिए। हम 85% लोग इस भारत देश में हैं, और 85% लोग जब इकट्ठा आएंगे तो ये मनुवादी ताकतें, मनुवादी सरकारें हम उलझ जाएंगे। और मैं सोचता हूं आने वाले समय में जो संविधान को मानने वाली पार्टियां, बहुजनों के विचारधारा लेने वाली पार्टियां, उसको ही दिल्ली के तख्त में बैठाने का यही कारण है। हम लोग 150वीं सत्यशोधक समाज के जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं समझता हूं वही महात्मा ज्योतिबा फुले को अभिवादन हो सकता है। आप सभी इतने समय से रुके हुए, ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और एक संकल्प लेकर चलिए, आने वाले समय में हम महापुरुषों की विचारधारा इस देश में चलाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।